प्रभु श्री रामभद्र और आद्याशक्ति करुणामयी पराम्बा जगत जननी सीता जी की महती अनुकंपा से संगीत कला मंदिर ट्रस्ट और कला मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम आज समापन की दिशा में बढ़ रहा है। वर्षों की बात तो मैं भूल ही चुका हूँ और याद करना भी नहीं चाहता, पर वो 39 वर्ष हुए ऐसा मंत्री जी ने भी स्मरण कराया और अभी बिनानी जी ने भी। तो 39 का अंक कोई गर्व करने योग्य अंक नहीं, उसको आप अन्यथा अर्थ में न लीजिएगा। 39 का अंक जो है वो कमी की ओर संकेत करता है। अब 39 का अर्थ आप जानते होंगे, इसका अभिप्राय 40 में जो एक कम है 39, तो ये अंक तो कमी बताता है, कोई गर्व करने योग्य तो बात नहीं कहता। तो मानो इसका अभिप्राय ये तो सच बात तो ये है कि वो तो अनगिनत युग तक वह प्रभु की कथा चल रही है, चलती रहेगी और उसमें वर्षों का हर व्यक्ति के दृष्टि से बड़ा महत्व होता है और उस दृष्टि से तो 39 वर्ष का एक महत्व है ही। तो ये सचमुच विनय जी ने जैसा कहा कि यह तो बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं, और ये सचमुच एक इतने वर्षों तक निर्वाह होना भी अपने आप में एक विशेष आश्चर्यजनक और आनंद का अनुभव कराने वाला है। इसके पीछे मैं यही समझता हूँ कि प्रभु के कृपा का ही सर्वोपरि स्थान है। फिर भी इसके जो संस्थापक हैं हमारे श्री बसंत कुमार जी बिरला और श्रद्धा भक्तिमयी सौभाग्यवती सरला जी, उनकी जो एक श्रद्धा निष्ठा और भावना है उसके मूल में एक बहुत बड़ा हेतु है। और इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की श्रद्धा यह प्रभु की कृपा के द्वारा ही संभव होती है। कुछ एक सुखद संयोग है कि आज की तारीख उनका जन्मदिन भी है, तो ये जो एक सुखद संयोग बन गया कि वो 12 वैसे तो दिन के रूप में शनिवार से रविवार तक, पर आज रविवार भी है, 12 जनवरी भी है। तो ये आप लोगों ने जो करतल ध्वनि की है इसका अभिप्राय है कि आप उसको कितने आनंद और इसको गौरव का विषय मानते हैं। सचमुच इन दंपति में जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, उनकी जो निष्ठा है और बहुमुखी जो सेवा भावना है वो ऐसी है कि उसकी प्रशंसा करना आवश्यक है, पर वो चाटुकारिता न बन जाए, इसलिए केवल संकेत में ही स्मरण कराना आवश्यक है। उन्हें संकोच लगता है, उनकी जब चर्चा होती है तो गुण ही है, पर प्रभु से यही प्रार्थना है कि जिस तरह से उनकी श्रद्धा की अविचल भावना रही है और वो कठिन परिस्थिति में भी जो उनकी श्रद्धा भावना दिखाई दी, तो वही दोहा याद आता है कि भक्ति भाव भादौ नदी सबे चली गहराए, पर सरिता वह सराहिए जो जेठ मास ठहराए। बरसात में तो चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है, सड़क भी नदी प्रतीत होती है, पर नदी तो वह है कि जो गर्मी में भी न सूखे। और सचमुच यह सिद्ध हो गया कि उनका ये जो भक्ति भाव है वो कितना स्वर है और उसके मूल में भगवान की कितनी मई मंगलमय अनुकंपा है। तो इस अवसर पर स्पीड से आशीर्वाद में दूं, मंगल कामना करूं। ये दंपति अनगिनत वर्षों तक इस प्रकार से सामाजिक सेवा, लोक कल्याण,
और आत्मोपलब्धि के द्वारा कृतकृत्यता का अनुभव करें। वीरानी जी ने जब 39 वर्ष की चर्चा की तो अपनी भी प्रशंसा कर ली। स्वयं नहीं किया उन्होंने, पर मैं कर दूं कि भाई यहाँ ये तो शायद हो कोई ऐसे श्रोता कि जो 39 वर्ष में एक दिन का भी जिन्होंने नागा न किया, पर वो शायद कोई बिरले होंगे। तो वीरानी जी जो है सचमुच उन पर भी कृपा की, प्रभु की अनोखी कृपा है कि 39 वर्ष में आज तक कभी भी वे अनुपस्थित नहीं हुए। तो मैं उनके लिए भी उन्होंने जो बात कही है आनंदित होता हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, वो मुझसे कल भी रात्रि को मिले, पूछने लगे कि मैं एक प्रश्न पूछने आया हूँ। तो उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया। कहने लगे कि हनुमान जी जब भगवान राम से मिले थे तो उन्होंने पूछा था कि को तुम श्यामल गौर शरीरा। तो मैं भी आपसे पूछता हूं कि को तुम, आप कौन हैं? तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक अत्यंत तृण के समान तुच्छ, जिसमें स्वयं अपना कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी बात जिसके लिए मैं गर्व कर सकूं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह विशेष गर्व की बात है कि ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने माध्यम बनाया, और माध्यम बना करके अगर कोई नई दिशा, नया चिंतन, और जिसके लिए लोग बार बार कहते हैं कि कितना अध्ययन, कितना परिश्रम आपने किया होगा, तो मुझे हंसी आती है, आश्चर्य भी होता है। आज तक न मैंने अध्ययन किया है, न परिश्रम किया है, और न करता हूं। मैं मंच पर आने से एक क्षण पहले भी यह नहीं ध्यान करता कि क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी श्रोता हैं और मैं भी श्रोता हूं। आप लोग विनम्र हैं, नीचे बैठ के सुनते हैं, और मैं अभिमानी हूं तो ऊपर बैठ के सुनता हूं। वस्तुतः मैं भी सुनता ही हूं, और सचमुच सुनने में इतना अधिक आनंद मुझे आता है, यह सोच करके, यह देख करके कि गोस्वामी जी की यह पंक्ति कई लोगों को अतिशयोक्ति लगती होगी कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, पर वो काव्य नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। इतने बार कहते हुए भी नए ही रूप में प्रभु की कथा, प्रभु के जो भक्त हैं उनके चरित्रों का जो नया नया रूप मेरे सामने आता है, तो मुझे लगने लगता है क्या अद्भुत अनुकंपा होगी कि इसको, जैसे ये माइक है, इसके माध्यम से कथा आप तक पहुंच रही, पर ये माइक नहीं बोल रहा है, और दूसरा भी जो आपको व्यक्ति बोलता दिखाई दे रहा है, वह भी सचमुच बोलता नहीं है, उसमें ऐसे योग्यता ही नहीं है। प्रभु ही प्रारंभ से उन्होंने इसी रूप में कृपा की, आज भी करते रहते हैं। आज जिन सत्ता के संवाददाता श्रीहर्ष जी साक्षात्कार लेने गए थे, तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष की कथा तो अत्यंत गंभीर है, क्या लोग समझ पाते होंगे? तो मैंने यही कहा कि कथा में वह नहीं, मेरे माध्यम से वो नहीं कही गई, नहीं कही जाती कि जैसा श्रोता सुनना चाहते। मैं श्रोताओं को की प्रसन्नता के लिए कथा कहूं, ऐसा कोई संकल्प नहीं रहा। मैं तो चाहता हूं कि श्रोता सचमुच श्रोता बने, और इसीलिए तो प्रभु ने प्रारंभ से ही इस भय के बिना कि लोग आनंद ले सकेंगे कि नहीं, लोग ग्रहण कर सकेंगे कि नहीं, तो मैंने यही कहा कि अब ये कौन चाहेगा कि 39 वर्षों में प्रत्येक विद्यार्थी पहली कक्षा में रहे, कम से कम आगे क्रमशः उसके ज्ञान की वृद्धि हो, और वो और उसके अंतरंगतम जो रहस्य हैं उनका आनंद ले सके। तो सचमुच आप सबकी बड़ी प्रीति है कि इतनी शुष्क जैसी बातों को भी आप इतने आनंद से सुनते हैं। आप इतनी संख्या में आते हैं,
संख्या तो और भी बहुत बड़ी होती है, हो सकती है, लेकिन वो आने का अर्थ है कि आप उसमें रस ले पाते होंगे, तभी आते होंगे। और कभी कभी तो मैं विनोद में कह देता हूँ, एक सज्जन ने कहा कि आपकी कथा तो नहीं लोग समझ पाते होंगे। मैंने कहा आप समझ जाते हैं कि नहीं? मैं तो समझ लेता हूँ। तो मैंने कहा दूसरों की बुद्धि पर इतना विश्वास मत कीजिए कि आप समझ लेते हैं और दूसरे नहीं समझ पाते। और इसका अर्थ है कि आप उसे सुन करके यदि आनंद लेते हैं तो आपकी रामायण के प्रति निष्ठा है। और यहाँ तो एक ऐसे कथा के श्रोता आए हुए हैं जो लंदन से आए हुए हैं, दंपति, और केवल कथा सुनने आए, ये नहीं कि आए थे कथा में आ गए। और ये अद्भुत सी बात है कि प्रवचन सुन करके पुस्तक लेने वाले तो बहुत अधिक होते हैं, पर उनका मेरा परिचय प्रवचन से नहीं हुआ, पुस्तक के लेखन से हुआ। उन्होंने कोई पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में, वहीं वो जन्मे, वहीं रहे, तो वह किसी ने दे दी और लंदन में उन्होंने पढ़ा। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये इसके जो लेखक हैं वह उनका प्रवचन कहाँ होता है। और फिर वो पहली बार भारतवर्ष कई वर्ष पहले कथा सुनने के लिए आए। इससे लगता है कि पुस्तक प्रकाशन का महत्व तो मुझे इससे अनुभव हुआ कि नहीं प्रवचन नहीं, पुस्तक से भी कितने लोग कहाँ कितने सुदूर स्थानों से वो इतना भाव ग्रहण करते हैं कि वो निष्ठापूर्वक आते हैं। इस वर्ष भी आए हैं। और सच बात तो है कि मुझे तो ये पता नहीं होता कि कब मैंने क्या कहा है, लेकिन वो मेरे निकटस्थ जो वो शिष्य हैं उनसे बताते हैं कि आज जो बात कही गई है उससे मिलती जुलती बात उस ग्रंथ के इस पन्ने में। वैसे वो बैरिस्टर थे लंदन में, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है ही, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि राम कथा का आकर्षण जो है का व्यक्ति को कितनी दूर से खींच ले आता है। तो वो दंपति भी आए हुए हैं, उनके प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामना है। और आप सबके प्रति जो इतने प्रेम से आपने सुना, और जिन लोगों का नाम नहीं मैं ले पाया भूल के कारण या संख्या के कारण, हमारे मंत्री जी ने तो धन्यवाद दिया था, तो मंत्री जी को भी आशीर्वाद, बिनानी जी के प्रति मंगल कामना, और यहाँ जिन लोगों ने इतने उत्साह से आयोजन में भाग लिया उनके प्रति भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आइए, समय की सीमा और प्रसंग इतना गंभीर, इतना विस्तृत कि उसका निरूपण जो है वो तो बहुत समय साध्य है। तब भी शायद पूरा न हो, पर शायद कुछ कहा जा सके। और वह इस वर्ष प्रसंग जो चुना गया था, पंचशती के उपलक्ष्य में 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी का जन्म हुआ, और उन्होंने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, अनेक समस्याएं उनके सामने आई, और दुख, कष्ट, पीड़ा, अपमान, अनादर उनके जीवन में क्या नहीं मिला। किस तरह से वह बाल्यावस्था में भिक्षा के लिए द्वार द्वार जाते रहे और उनको अनादृत किया गया, उनको भिक्षा देने में भी लोग कृपणता करते रहे। इतना कष्ट भोगने के बाद एक दिन वह भी आया, और गोस्वामी जी उसका स्मरण करते हुए यही कहते हैं, उन्होंने कहा घर घर मांगे टूक पुनि, घर घर मैंने टुकड़ा मांगा पेट भरने के लिए, घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए। और आज बड़े बड़े राजा चरणों का पूजन कर रहे हैं, आग्रह करते हैं, बड़े बड़े व्यंजन नाना प्रकार के आते हैं, महाराज थोड़ा सा ले लीजिए। तो उसमें व्यंजन और व्यक्ति की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती, और यही कहते हैं कि ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। वह तुलसीदास पहले राम से दूर था, और वो आज राम की कृपा का ही यह परिचय। और ये बात वो अनेक प्रसंगों में दोहराते हैं। मानो उनको प्रतिक्षण जो सम्मान मिलता है, जो लोगों के द्वारा भाव व्यक्त होता है, उसे सुन करके
उनके हृदय में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, अगर आप उसका आनंद लेना चाहें तो विनय पत्रिका पढ़िए, कवितावली पढ़िए, दोहावली पढ़िए। गोस्वामी जी बार बार अनेक अनेक रूपों में, एक में तो बहुत मीठी बात उन्होंने कही कि प्रभु, लोग कहते हैं कि तुलसीदास तो राम का दास है, तुम क्या मानते हो? तो मैं भी कहता हूं, लोग कहें, लोग कहते हैं और हूं कहो, जन खोटो खरो रघुनायक ही को। तो तात्पर्य क्या है? महाराज, लोग प्रशंसा करते हैं, लोग कहते हैं कि तुलसीदास राम का है, और मैं भी कहता हूं, और उसके साथ बहुत से गुण मुझ में देखते हैं। तो अब तो दो ही विकल्प आपके पास है, क्या? बोले कह यह हान सहो बलि जाऊं, या तो मुझ में इतनी कमी हो कि लोग कहने लगे ऐसे राम के दास हुआ करते हैं क्या? तो अगर आप ये अपयश सह सकते हैं तो सही है, और न सह सकें तो जैसा लोग कहते हैं वैसा बनाइए। क्या विनम्र भावना है आपके पास, तो और कुछ है ही नहीं, केवल यही है कि बस आप कहे हानि सहो बोले जाऊं कि मोहू करो निज लायक हूं को। इस तरह से गोस्वामी जी जो अनुभव करते हैं प्रभु की कृपा का, और जिस तरह से प्रभु की कृपा उनके जीवन में मन प्राण में समाई हुई है, उसका वर्णन इतने रूपों में किया गया है कि आप पढ़ करके गोस्वामी जी की विनम्रता और उस कृपा की अनुभूति का आनंद ले सकते हैं। हनुमान जी महाराज आस्था के 5 केंद्रों का विशेष बार दिया गया था, गुरुदेव, राम नाम, रामायण, श्री भरत और श्री हनुमान जी। उनकी आस्था के ये 5 मुख्य आधार हैं। श्री हनुमान जी की बात कल से प्रारंभ की गई थी। श्री हनुमान जी के द्वारा ही गोस्वामी जी को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, चित्रकूट में हुआ। कल इसकी चर्चा अंत में चल रही थी। श्री हनुमान जी महाराज सचमुच प्रभु से मिलाने के लिए जीव को जितने उत्सुक रहते हैं, और जितने व्यक्तियों को उन्होंने प्रभु से मिलाया, त्रेता युग से लेकर के अब तक, उनकी गणना असंभव है। और वो सचमुच आप यदि प्रारंभ से लेकर के उनके चरित्रों का वर्णन पढ़ें तो आपको लगेगा, और विशेष रूप से यह पढ़कर के आश्चर्य होता है कि उन्होंने जिन लोगों को भगवान से मिलाया, भगवान की प्राप्ति कराई, का वो लोग सब के सब बहुत उच्च कोटि के चरित्र वाले रहे हों, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान श्री राम का चरित्र तो उज्ज्वलता का उसके लिए उज्ज्वल शब्द कहना भी सार्थक नहीं है, छोटा है। और श्री हनुमान जी का चरित्र कितना वैराग्य, कितना उनके जीवन में त्याग है, ब्रह्मचर्य है, निष्कामता है, ऐसा दिव्य चरित्र किसका होगा? ऐसे हनुमान जी यदि उच्च कोटि के व्यक्तियों को ही प्रभु से मिलाते तो शायद ये लगता कि ठीक है, वे अधिकारी थे और हनुमान जी ने उनको प्रभु से मिला दिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं। अधिकारी को मिलाने में नहीं, अधिकारी नहीं जिसे हम अनधिकारी कह सकते हैं, उन अनधिकारियों को भी जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति करा दी, मिला दिया, वह ऐसे तो एकमात्र हनुमान जी। आप इसका संकेत तो प्रारंभ से ही पा सकते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब 2 राजकुमारों को आते देखा, आतंकित हो गए, भयभीत हो गए। वे थे राम और लक्ष्मण, और उनको यही लगा वे बाल के आतंक से मुक्त नहीं कर पाते थे अपने आप को। बाल का भय उन्हें सताता रहता था, और उन्हें यही लगा कि बाली को यह शाप है कि ऋष्यमुख पर्वत पर आने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए
स्वयं बाली आने में असमर्थ है, लेकिन ये राजकुमार जो आ रहे हैं तो बड़े तेजस्वी, बड़े बलवान प्रतीत हो रहे हैं। लगता है बाली ने ही इन्हें नियुक्त किया है, इन्हें भेजा है कि वो मेरा वध कर दे। कितना संकेत महत्व का है। जीव भगवान को पहचानने में असमर्थ है। स्वयं गोस्वामी जी को भी जब हनुमान जी ने दर्शन कराया तो हनुमान जी श्री गोस्वामी जी महाराज जो है प्रभु और लक्ष्मण को सामने जाते हुए घोड़े पर देख करके भी नहीं पहचान पाए। और फिर जब उन्हें पुनः दर्शन हुआ तो हनुमान जी ने वृक्ष की डाली पर तोते के रूप में सावधान किया कि जिन्हें आप बालक के रूप में चंदन मांगते हुए देख रहे हैं वो राम। वो दोहा प्रसिद्ध है चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन की सह तिलक देहि रो वीर। और इसका अर्थ यह है कि भगवान जो है अनगिनत रूपों में आते हैं और भगवान को पहचान पाना व्यक्ति के लिए संभव नहीं। पर यह ना समझ लीजिएगा कि भगवान अगर धनुष बाणधारी के रूप में आ जाए, एक सुंदर दिव्य तेजोमय व्यक्ति के रूप में आ जाए तो व्यक्ति पहचान लेगा। क्या रावण ने उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा? क्या मेघनाद ने उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा? राक्षसों ने उनको प्रत्यक्ष नहीं देखा? पर वो देख करके भी श्री राम को पहचान नहीं सके। और इसका अर्थ है कि ईश्वर चाहे वो ऐसा वेश बना करके आवे कि जो वेश साधारणतया एक साधारण व्यक्ति का हो, और चाहे ईश्वर स्वयं अपने दिव्य रूप में ही प्रकट क्यों न हो जाए, वो व्यक्ति ईश्वर को पहचानने में अक्षम रह जाता है। और वो प्रसिद्ध कथा तो आप जानते ही हैं। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया और दर्शन कराने के साथ साथ यह कहा कि उस विराट रूप के दर्शन के लिए मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं, दिव्य चक्षु दे रहा हूं। दिव्य चक्षु की आवश्यकता है क्या? क्या विराट रूप का दर्शन केवल दिव्य चक्षु से होता है क्या? श्री रामचरितमानस में भी कौशल्याम्बा के सामने दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। पर कौशल्याम्बा को उन्होंने दृष्टि दी, ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता। भुसुंडी जी को भगवान ने अपने विराट दिव्य महिमा का उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराया, पर भगवान राम ने उनको भी दृष्टि नहीं दी। फिर भगवान कृष्ण को अर्जुन को दृष्टि देने की क्या आवश्यकता थी? और उसका मूल तत्व यह है, उसका अभिप्राय यह है कि कौशल्याम्बा के पास और भुसुंडी जी के पास वह दृष्टि प्रारंभ से अंत तक है। कोई नई दृष्टि के द्वारा वे देखें, इसकी आवश्यकता उनके सामने नहीं। पर जिस युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए वह तो अंधकार का युग है, वह तो जिनकी दृष्टि नहीं है ऐसे लोगों का युग है। और भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है कि जब वे दुर्योधन की सभा में संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो उस समय दुर्योधन ने यही योजना बनाई। भगवान कृष्ण का भाषण सुन करके उसे इतना क्रोध आया कि उस भाषण में विनम्रता के साथ साथ दुर्योधन को चेतावनी दी गई कि यदि तुम इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करोगे तो फिर विनाश के लिए प्रस्तुत हो जाओ। क्रोध आता है और वो सोचता है कि हम इनको बंदी बना लें। कर्ण और दुशासन से वो मंत्रणा करता है और बंदी बनाने के लिए चलता है। उस समय भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। विराट रूप को देखते ही थर थर कांपने लगा दुर्योधन। दुशासन और कर्ण उस तेजोमय रूप को देख करके आतंकित हो गए। कौन साहस करे बंदी बनाने का? भगवान कृष्ण वहां से सभा से चले जाते हैं। विदुर पत्नी के यहाँ वहां जाकर के उनका केला केले का छिलका भी ग्रहण करते हैं। लेकिन जब दुर्योधन ने उस विराट रूप को देखा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा? देख लिया इतना बड़ा दिव्य रूप, तेजोमय रूप, जिसको देख करके पसीना आ गया। पर थोड़ी देर के बाद जब श्री कृष्ण चले गए तो पसीना पहुंच करके
कर्ण से कहा, मित्र ये कृष्ण जो है इंद्रजाली और बहुरूपिया बहुत है। यही उसने अनुभव किया कि देखो तो क्या जादू का चक्कर चला के दिखा गया है, बहुरूपिया है, बहुरूपिया ऐसी बहुत बात दिखा दिया करते। माने अगर दृष्टि न हो तो विराट रूप देख करके भी बहुरूपिया भगवान दिखाई देंगे। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी तो दुर्योधन के भाई हो, थोड़ा बहुत भी अगर संस्कार है तो भाई मैं तो तुम्हें देखने के लिए दृष्टि भी दे देता हूं। और भगवान जब दृष्टि देते हैं तो उस दिव्य दृष्टि से राम दिव्य चक्षुम ते पश्चिमे योगमैश्वरम, भगवान की दी हुई दृष्टि को देख करके वे धन्य हो जाते हैं। उस रूप को देखना बड़ा कठिन भी है, इसलिए प्रार्थना भी कर देते हैं कि महाराज देख चुका, लेकिन ते नहीं रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते, प्रभु आप फिर से चतुर्भुज, बहु भुजा से चतुर्भुज, चतुर्भुज से द्विभुज, जितना हम ग्रहण कर सके। और इसका अभिप्राय है कि भगवान को देखने के लिए भगवान का आना या दर्शन ही नहीं, उसके लिए दृष्टि चाहिए। और स्पष्ट है कि सुग्रीव के पास वह दृष्टि नहीं थी। और अगर कल्पना कीजिए कि सुग्रीव अकेले होते तो क्या करते, वही जो जीवन भर करते आए। सारे रामायण में ऐसा भगोड़ा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, जब देखो तब भाग खड़ा होता है, हर जगह भाग रहा है। तो ऐसा भगोड़ा व्यक्ति तो यही करता, और वो उसके मन में आया भी है। सुग्रीव का सौभाग्य है कि हनुमान जी वहां है, और हनुमान जी और सुग्रीव का चरित्र बिल्कुल उल्टा है। हनुमान जी अगर वैराग्य के घनीभूत रूप है तो सुग्रीव उतना ही विषयी और रागी भी है। आश्चर्य होता है, कोई वैराग्यवान होता है तो चाहता है प्रत्येक व्यक्ति मेरे समान सोचे, मेरे समान व्यवहार करे, मेरे जैसा वस्त्र पहने। हनुमान जी सुग्रीव को इतना अधिक महत्व, इतना ही नहीं कि उन्होंने भगवान से मिलाया, भगवान से मिलाने के बाद राज्य दिलाया। सुग्रीव से श्रेष्ठ न मानना, कितनी निर्भिमानिता श्री हनुमान जी के जीवन में होगी। आप कल्पना कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को अगर कोई उदारता से क्षमा कर दे तो अपने को क्षमाशील मान लेता है, कोई बड़ी वस्तु दे दे तो उदारता मानता है। लेकिन श्री हनुमान जी क्या उन्हें कितना सम्मान देते हैं। राज्याभिषेक के बाद बंदर 6 महीने रहे। प्रभु को लगा कि अब ये तो आनंद में डूबे हुए, पर परिवार के लोगों को व्याकुलता हो रही है। आपने विदा किया। प्रत्येक के मन में यह भावना थी कि अन्य लोग तो चले जाएंगे पर हनुमान जी नहीं जाएंगे। पर बड़ा आश्चर्य, सबको विदा किया गया तो 2 व्यक्तियों ने एक दूसरे से उल्टा व्यवहार किया। अंगद तो रुक गए, बैठ गए, और हनुमान जी चले गए। लोग सोचने लगे ये तो उल्टी बात हो गई। जिसके विषय में ये धारणा थी कि वो तो जाएंगे ही नहीं, वो चले जा रहे हैं। और अंगद युवक है, नहीं युवराज है, और वो नहीं जाए, पर वो सामने आ गया। गोस्वामी जी ने ऐसा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है व्यक्ति का कि आप मनोविज्ञान के जितने ग्रंथ पढ़ते हैं, मानस का मनोविज्ञान आप अगर पढ़ सके, अनुभव कर सके, तो देखेंगे कि उसमें कितनी गहराई से व्यक्ति के अंतर मन की समीक्षा की गई। गोस्वामी जी कहते हैं, शब्द उनकी शब्दावली है, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, तब प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। अंगद बैठे रह गए, नहीं डोला। उनके तो शब्द बड़े महत्व के। हनुमान अंगद के लिए बोले अंगद बैठे हुए थे, डोले नहीं, और उनकी प्रीति देख करके प्रभु बोले नहीं। लेकिन अंगद में कहां त्रुटि है? वे बैठे हैं, प्रभु उनसे जाने के लिए कह नहीं रहे, तो अब तो अंगद बैठे रह जाते, न जाते। लेकिन उनकी जो एक कमी है, इसकी ओर गोस्वामी जी ने संकेत किया। जब बंदर और जाने लगे तो अचानक अंगद खड़े हो गए। तब अंगद उठ गया, इसे मानो जो अडोल था वो डोल गया। बैठे रह जाते तो बैठे रह जाते, पर
मानो घबराहट किस बात की? प्रभु अगर कहे कि तुम जाओ तब तो कुछ कहना चाहिए। क्यों? मन में एक भय कि अभी प्रभु तो नहीं कह रहे और सब चले जाए और बाद में कहे कि तुम भी जाओ तो साथी भी छूट जाए, अकेले मुझे जाना पड़े, तो पहले पक्का निर्णय तो करा ले। मानो कभी प्रभु की ओर नहीं है, कभी तो अंगत नहीं है जो अडोल नहीं रहे, आसन ते मत डोल रहे। कबीर का जो प्रसिद्ध का पद है कि भाई कसून्य वाले में दीप जलत है, बरत है आसन ते मत डोल रहे। अपनी निष्ठा में अडिग रहिए, नहीं रह पाए और फिर प्रभु से जो प्रार्थना की वो है तो अत्यंत भावमयी, पढ़ करके किसी का हृदय भी द्रवित हो जाए। अंगद कहते हैं, प्रभु मरती बेर नाथ मई बाली, गए तुम्हारे कोचे ढाली, असरण सरण विनर संभारी, मई तन जन तजहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहा तज पद जल जाता, तुम्हें विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजी भवन ताज मम कहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखा हो शरण जान जन दीना। महाराज नीच टहल, मैं नहीं कहता कि राज के रूप में मुझे बड़ा सम्मानित स्थान दिया जाए, जो नीच से नीच सेवा का कार्य है वो भी मैं करूंगा। नीच टहल गृह कह सब करी हो, पद पंकज विलो की भवतरे, अस कही चरण परऊ प्रभु पाही, अब जनीनाथ कहो गृह जाए। बस फिर वही एक त्रुटि, आपकी सेवा में करूंगा ये तो ठीक है, पर शब्द मुंह से निकला कि नीच से नीच सेवा, तो प्रभु की सेवा में भी कोई ऊंची सेवा और कुछ नीची सेवा होती है क्या? बस ये मानो प्रभु की तो प्रत्येक सेवा ऊंची ही ऊंची है, लेकिन जोहार में लोग जैसा मानते हैं कि इस तरह की सेवा करना हो तो श्रेष्ठ और साधारण व्यक्ति का जो साधारण जो ऐसी सेवाएं हैं, तो कई लोग कहते नहीं मैं नहीं करूंगा, कई लोग जो सेवक होते हैं नौकरी करते हैं वो भी कर देते, ये का मेरा नहीं। तो मनुष्य का अभिप्राय है कि अभी प्रभु की सेवा की समग्रता का बोध होने नहीं, और प्रभु जो है इतना गहराई से व्यक्ति के मन को समझते हैं। प्रभु ने अंत में मुझे बाध्य किया, अपने गले से माला निकाली, आभूषण निकाला, वस्त्र आपने अपने हाथ से पहनाया, गले में माला दी और हृदय से लगा दिया, और यही कहा कि अंगद तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। क्यों? पर उस गहराई की ओर देख रहे हैं कि जिसकी प्रेरणा से अंगद यहां रुकना चाहते हैं। भक्ति है, भगवान की चरणों के प्रति महत्व बुद्धि है, और उसके पीछे एक वृत्ति है, और वह वृत्ति है सुग्रीव के प्रति उनके मन में एक दूरी, और वो दूरी रामायण के पंक्तियों में स्पष्ट आ जाती है। जिस समय 1 महीने व्यतीत होने पर बंदर कहने लगे अब तो हमें मृत्युदंड दिया जाएगा, तो अंगद ने कहा आप लोगों को दिया जाएगा कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे तो दिया ही जाएगा। और तब उनके अंतर हृदय का भाव निकला, पिता बधे पर मारत मुझ, अरे सुग्रीव का बस चलता तो मेरी पिता के मृत्यु के बाद वो मुझे मार डाल, लेकिन राखा राम, प्रभु ने नहीं मारने दिया। तो ऐसा सुग्रीव जो है वो तो अवसर की खोज में बैठा होगा कि अब प्रभु के सामने तो मारना, जब वो बचाना चाहते तो कैसे मारो, तो इससे बढ़िया कोई उपाय ही नहीं रह जाएगा कि वो कह दे कि इन्होंने कार्य पूरा नहीं किया, दंड दिया जा रहा है। मानो यह एक गांठ जो है, एक ग्रंथि अंतःकरण में विद्यमान। तो एक ओर तो अयोध्या का आकर्षण, भगवान की सेवा का आनंद, और दूसरे सुग्रीव से जरा दूर रहने की इच्छा। अब वहां जाए और किसी बात पर टकराहट हो और कहे कि नहीं तुम अपराधी हो, तो इस उलझन का वो जो प्रत्यक्ष नहीं है, पर उनकी प्रार्थना के पीछे जो भय छिपा हुआ, इसलिए भगवान ने उन्हें दूर नहीं भेज दिया, पास बुला लिया। कैसे? जानते हैं कि अभी इस प्रकार की भावना से यहां रुकने का उत्साह, लेकिन बाद में कभी पत्नी की भी याद, परिवार की भी याद, और फिर वो अंतर्द्वंद,
और उस अंतर्द्वंद में इनके लिए कहने अभी संकोच की बात हो जाएगी कि अब मैं कहूं कि मैं जाना चाहता हूं। गोस्वामी ने लिखा है कि अयोध्यावासी चित्रकूट गए थे तो देवताओं ने माया का प्रयोग कर दिया। अब वो समस्या ये थी कि उन लोगों में से बहुतों को अयोध्या की याद आने लगी, कभी घर की याद आवे, कभी वन की बात आवे। छिन बन रुचि छिन सदन सुहाई। डर के मारे कोई दूसरे से नहीं कहता कि मैं घर की याद आ रही, पर आ तो रही है। प्रभु को लगा कि यहाँ रहने पर वहां की याद आवेगी और वहां जाने पर यहाँ की याद आवेगी, इसलिए पास केवल शरीर से नहीं मन से रखना है, इसलिए विदा कर दिया। पर हनुमान जी का क्या हुआ? अब गोस्वामी जी बताते हैं कि हनुमान जी कितने विनम्र हैं और बिना किसी प्रयास के कैसे सेवा में वे रहते हैं। गोस्वामी ने लिखा, कुछ दूर चले गए और तब अचानक सुग्रीव के चरणों में हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी के चरणों में सुग्रीव को गिरना चाहिए कि सुग्रीव के चरणों में हनुमान जी को गिरना चाहिए? जिनकी कृपा से उन्हें भगवान मिले, जिनकी कृपा से उनको राज्य मिला, जिनकी कृपा से संकट के समय उनकी रक्षा हुई, उन सुग्रीव के चरणों में हनुमान जी के गिरने की जब आप कल्पना करें तो कल सोच सकते हैं कि कौन सी वृत्ति रही होगी कि जिससे हनुमान जी ने प्रेरित किया। हनुमान जी में इस प्रकार के प्रेरणा उत्पन्न हुई। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि बोला आप सुग्रीव की क्या तुलना है? वो आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, विषयी, रागी, भगवान को भुलाने वाले, भगवान को ऐसे भूल गए कि 4 महीने तक प्रभु से मिलने नहीं गए, आप उनके चरणों में क्यों गिरते हैं? उन्होंने कहा कि ना ना, सुग्रीव जी मुझसे बहुत श्रेष्ठ है, आपसे श्रेष्ठ किस बात में? जो 4 महीने तक आप ईश्वर को भूल जाए वो आपसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? हनुमान जी ने इतनी बढ़िया बात कही। हनुमान जी ने कहा ठीक है, वे भूल गए, ठीक है, लेकिन देखो तो लक्ष्मण जी को पता चला कि प्रभु क्रोध में भर गए कि वो सुग्रीव 4 महीने से नहीं आया। इसका अर्थ सुग्रीव भूल गए पर वे नहीं भूले, उनको उनका ध्यान बनाया। लक्ष्मण से वो कह भी तो सकते थे वो हनुमान मिलाने आया था, हनुमान जो है वो कहां चला गया? हनुमान जी विचार में नहीं गए थे, ध्यान रखिएगा। उसका पीछे उसको बहुत विस्तार देने का समय नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा ध्यान नहीं किया कि हनुमान क्यों नहीं आया, सुग्रीव का ध्यान किया। कितने धन्य है सुग्रीव कि प्रभु ने सुग्रीव को अपने पास बुलाने के लिए सारे अपने सिद्धांत बदल दिए। क्या बदल दिए? कहा गया कि भक्तों ने कहा कि भगवान को 4 बातें भूल जाती। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में गीतावली में वो वाक्य कहा, प्रभु जो है हनुमान जी जिसमें श्री किशोरी जी से तुलसीदास जी ने निवेदन किया कि प्रभु को मेरी याद दिलाइएगा, तो माँ ने पूछा कि उनको भी याद दिलाना पड़ता है क्या? हाँ माँ बड़े विलक्षण, कैसे क्या भूल जाते? निज कृत हित, अगर उन्होंने किसी का हित किया तो उनको याद नहीं रहता कि इसका मैंने हित किया। दूसरी बात, उनको याद नहीं रहती कि अरिकृत अनहित, किसी ने अगर उनका बुरा किया है तो भी भूल जाते, अब स्वयं किसी का भला किया है वो भी भूल जाते। तीसरी बात, दास दोष, जो सेवक होता है उसका दोष भूल जाते। चौथा बोले न चित हित कह किए दान की, दान जो दिया है वो भूल जाते हैं, दास का दोष भूल जाते हैं, अपना किया गया भला भूल जाते हैं और दूसरे का किया गया बुरा भूल जाते हैं। अब ये भूल गए तो किसी की याद भी नहीं आती, सब भूले भूले रहते हैं, तो आप याद दिला दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु के स्वभाव का यह प्रसिद्ध नियम सुग्रीव के लिए बदल गया। इससे सिद्ध होता है कि कितना प्रेम करते हैं। अपने नियम को बदल करके उन्होंने सब याद कर डाला, निजकृत हित भी याद कर लिया, सुग्रीव का दोष भी याद कर लिया, क्रोध में दंड देने की बात भी कही, तो सब बदल लिया नियम। क्योंकि प्रभु ने लक्ष्मण से यही कहा कि लक्ष्मण देखो तो सुग्रीव को राज्य मैंने दिया, ये बात और कहीं नहीं बोले। तो सुग्रीव के लिए कहते हैं सुग्रीव मोरी विसारी, पावा राज कोश फुलनारी,
राज्य पा करके, धन पा करके, संपत्ति पा करके मुझे भूल गए। मानो दास का दोष भी याद आ गया, अपना किया गया हित भी याद आ गया, क्रोध भी आ गया, और इतना नहीं, दंड देने का निर्णय भी आ गया। लक्ष्मण, मैंने निर्णय किया कि जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सर हथों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी उसी बाण से करूंगा। हनुमान जी से कोई कह सकता है कि इसका अर्थ प्रभु का स्वभाव बदल गया? बदल सचमुच जाता तो और बात थी, पर बदलने का नाटक उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि सुग्रीव से इतना प्रेम करते थे, उसका रहस्य बाद में पता चला। जब उन्होंने कहा कि मैं कल उसी बाण से वध करूंगा, तो लक्ष्मण जी को संकोच लगा कि प्रभु अगर सुग्रीव का वध करेंगे तो बहुत प्रशंसा लोग नहीं करेंगे, तो मैं तो क्रोधी प्रसिद्ध हो ही, एक कार्य मैं कर डालूं तो अच्छा रहेगा। तो आपने ये कहा कि आज्ञा हो तो कल को आज ही मैं सुग्रीव को समाप्त कर दूं। तब पता चला कि ये सब नाटक था। जब उन्होंने कहा कि मैं जान करके वध कर दूं, तो पता चला कि वो निज अनिहित और सब कुछ हित वित की बात तो कर रहे थे, लेकिन जो ही लक्ष्मण जी ने कहा तो अब उल्टी बात हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। आश्चर्य हुआ, मेरा क्रोध तो संसार जानता, पर प्रभु भी क्रोध करते हैं तो दिखाई दे रहा। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, और धनुष चढ़ाई गए करवाना। उठा लिया धनुष, बाण चढ़ा दिया, अभी जा रहा हूं। तब पता चला कि वो नाटक नकली था। जो ही तैयार हुए आपने हाथ पकड़ लिया, जाके सचमुच मारना देना। तो प्रभु मारने का अर्थ तुमने क्या मार डाला? नहीं नहीं, वो तो डर के मारे ही मेरे पास आया। हनुमान जी आए, उन्होंने मित्रता कराई, बाली की मृत्यु हो गई, डर छूट गया, मुझे भी भूल गया। मारना नहीं है, वो तो डर के मारे मरा हो जाता है, बस जाके डरा दो। अच्छा मैं जाता हूं। तब और चिंता हो गई, लक्ष्मण तुम्हारे डर से तो संसार में सभी कांपते, वो भी अवश्य डरेगा। लेकिन ये मत भूल जाना कि जितना वो डरपोक है उतने भगोड़ा। ऐसा न डराना कि कहीं दूर भाग जाए, ऐसा डराना कि आवे तो इधर ही आवे। तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणा सियो, भय दिखाऊ ले आवहु। ये निमंत्रण पत्र है मेरा, तात सखा सुग्रीव। अरे तो मेरा मित्र है, मेरा तो ठीक है। और उसके बाद जब लक्ष्मण के साथ आए तो भी पूछना चाहिए था। जब इतना कह रहे थे मुझे भूल गया और राज्य पा करके भोग में डूब गया, तो कहना चाहिए था कि इतने दिन बाद आ रहे हो। लेकिन उल्टी बात है, सुग्रीव दे रहे हैं सफाई। नारी नैन सर जाहि न लागा, क्रोध क्रोध तम निश्चय जागा, लोभ पास जे गर्न बढ़ाया, सुनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन थे नहीं होई, तो मेरी कृपा पाओ कोई कोई। काम क्रोध लोभ पर तो विजय आपकी कृपा से ही होती है। मानो घुमा फिरा करके प्रभु के माथे दोष मढ़ दिया। क्या मैं क्या करता, आपके कृपा के बिना दोष मिटता नहीं, और मिटा नहीं तो आपने कृपा नहीं की होगी, तो और डांट पड़नी चाहिए। अच्छा, अपराध करने के बाद दोष भी मेरे सिर पर मढ़ रहे हो। पर जब उन्होंने ये हृदय से लगा के जो वाक्य कहा, तो पता चल गया कि सचमुच स्वभाव क्या है। तो उन्हें सुन कृपालु बोले मुस्कुराई, तुम प्रिय मोही भरत जिले भाई। सुग्रीव तुम तो बिल्कुल भरत जैसे। कैसी वो दृष्टि रही होगी कि जब प्रभु ने सुग्रीव को भरत जैसे रूप में देखा, एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों देर से। हनुमान जी ने यही कहा कि कितना सौभाग्य जिससे इतना प्रेम करें कि अपने नियम बदल करके, क्रोध का नाटक करके भी उसको बुलाने के लिए जीव भगवान की ओर जाए प्रयास करता है। पर प्रभु जिसे बुलाने के लिए इतने व्यग्र थे, वो तो मुझसे बहुत बड़ा भाग्यशाली। ऐसी व्याख्या करके अपने आप में आचार्यत्व का अभिमान नहीं, मिलाने का अभिमान नहीं, आज भी सुग्रीव के चरणों में गिरते हैं, आपसे आज्ञा मांगते हैं, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा। केवल 10 दिन के लिए प्रभु के चरणों की सेवा करने की आज्ञा दे दीजिए। और आश्वासन भी दे दिया, पुनित चरण देखिए हो देवा।
बस 10 दिन सेवा करूंगा, आपके पास आ जाऊंगा। सुग्रीव समझ गए कि इनका 10 दिन तो मैं जानते हूं कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने छूट दे दिया। पुण्य पुंज तुम पौन कुमारा, सेव हो जाए कृपा आगारा। आप तो सचमुच हम लोगों की पुण्य की तो कोई सीमा है, पर आपकी भक्ति, आपके पुण्य, आपकी सेवा वो तो अटूट है। आप निरंतर सेवा में रहे। मानो अंगद जो भूल दोहराते हैं, हनुमान जी कितने निर्भिमानी है। उस व्यक्ति को जो विषयी है, रागी है, बंगड़ा है, लेकिन उसका सौभाग्य है कि उसको अपनी आंख पर भरोसा नहीं था। उसने हनुमान जी से कहा कि मुझे तो लग रहा है कि राजकुमार मुझे मारने आ गए, पर मुझे क्या मैं कहूं, मैं क्या भरोसा करूं। आप जाइए, ब्राह्मण का वेश बनाइए और जाकर के आप उन्हें पहचानिए। बालिके भेजे हुए हैं कि कोई और ऐसे राजकुमार हैं जिनसे मित्रता कर सकते हैं, और फिर सावधान भी कर दिया। वहां से यहां लौट के पहले में चले आइएगा, वहीं से कहे कि मोह जी सैन बुझाई, वहीं से संकेत कर दीजिएगा। क्यों आप यहां आकर के बतावे कि बालिके भेजे हुए हैं, वो भी साथ साथ पीछे आ जाए, तब तो मैं मारे जाऊंगा। आप संकेत कर दीजिएगा, मैं आप क्या करेंगे। बोले अपना तो एक ही स्वभाव है कि आपने पछे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सहला, मैं फिर भाग जाऊंगा। ऐसे भगोड़े को, ऐसे विषयी को, ऐसे रागी को ईश्वर से जो मिला सकता है, उसमें कितनी मिलाने के बाद जिसको मिलाने का गर्व न हो, वह तो हनुमान जी हो सकते हैं। इसलिए पाठ करते समय तो आप करते ही होंगे, हनुमान चालीसा बहुत से लोग पढ़ते होंगे, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि आप जैसा मिलाने वाला कौन हो। ऐसे लोग तो मिलते हैं कि जो कहते हैं त्याग करो, वैराग्य करो, साधन करो तो भगवान मिलेंगे, त्याग के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। पर धन्य आप कहने वाले क्या बोले, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपति, राम भी मिल जाए, राज्य भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, ऐसे मिलाने वाले तो आप ही। इसीलिए हनुमान जी की जो भीड़ लगी दिखाई देती है आपको, हमारे ब्रह्मलीन घनश्यामदास जी ने एक बार चर्चा में मुझसे कहा कि श्री भरत जी का चरित्र इतना ऊंचा है, पर भरत जी के मंदिर लोग नहीं बनाते, हनुमान जी के इतने मंदिर। तो मैंने यही कहा कि भरत जी जो वस्तु देते हैं उसके ग्राहक इतने कम है। क्या देते हैं, बोले अवश्य हो ही भवरस विरत, संसार से वैराग्य हो जाए। और हनुमान जी का जो बढ़ता है वो सब कुछ ही, वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, रोग नष्ट हो जाए, प्रेत भाग जाए, परीक्षा में पास हो जाए, राज्य मिल जाए, राम मिल जाए। ऐसा जहां इतनी वस्तुएं बट रही हो वहां भीड़ होना तो बहुत स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी यह मान के चलते भगवान के स्वभाव को या तो श्री भरत जानते हैं या श्री हनुमान जी। श्री भरत जी ने जो व्याख्या किया वो व्याख्या सचमुच उसका प्रमाण हनुमान जी के व्यवहार में मिलता है। प्रभु ने भरत जी ने प्रभु के स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा कि आप ये कहते हैं कि आप शरण में आने से पहले व्यक्ति को मद मोह कपट छल छोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। देव देवतरु सरिस स्वभाव, आपका स्वभाव तो कल्प तरु की तरह है। क्या बोले, सन्मुख विमुख न काहू ही खाऊ। कल्प तरु न तो किसी के विरुद्ध है और न तो किसी के सन्मुख। और कल्प तरु यह नहीं कहता कि मेरे नीचे इस प्रकार का व्यक्ति आवे तो मैं मान दूंगा। जाए निकट पहचान तब सबन सब सोच, मांगे अभिमत पाव धग, राम रंग भल पोच। चाहे भला है चाहे बुरा है, कल्प तरु के नीचे जो मांगे वो मिलेगा। आप अधिकारी कैसे कहेंगे, अधिकार का प्रश्न नहीं कहा। और हनुमान जी रहस्य को इतना सुंदर जानते हैं, सुग्रीव से मिला दिया, राज्य मिला दिया, पर व्यक्ति अपने को कितने जल्दी भूल जाता है। जब भीषण प्रभु की शरण में आए तो सुग्रीव ही विरोध करने लगे,
तो वही कहने लगे कि महाराज ये रावण का भाई है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमारे लेन सख्यावा, राखी बांध मोही असभावा। मैं तो समझता हूं इसको बंदी बना के रख लेना चाहिए। मानो व्यक्ति अपने विषय में दूसरे का सोच, दूसरे के विषय में और दूसरे ढंग से सोचने लगता है। अब प्रभु के सामने बड़ा संकट, सुग्रीव विरोध है, बंदी करने के लिए कह रहे हैं। गीताली रामायण में कहा प्रभु को एक ही उपाय सूझा, हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। हनुमान जी इतने मर्यादा की रक्षा करते हैं कि सुग्रीव विरोध कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे। तो प्रभु को हंसी आ गई। गीताली रामायण में दूसरे दिन लिखा, हंसी क्यों आ गई? आप किसी को निमंत्रण दे आए कल पधारिए भोजन के लिए, और घर में किसी को न बतावे, और वो अतिथि पहुंच गया समय पर, और घर वाले कहें कि किसके बुलाने पर आए, तो मानो संकेत था कि वहां शरणागति का निमंत्रण तो तुम दे आए, और देख रहे हो सुखी जी विरोध कर रहे हैं तो बोलो। तो आपने मानो अवसर दिया। मैं समझ गया कि तुम सुग्रीव को इतना आदर देते हो कि बोलना नहीं चाहते, खंडन नहीं करना चाहते, तो उनका खंडन मत करो, मेरा समर्थन तो कर दो। चलो मैं जब कहूं तो तुम समर्थन कर देना। आपने जो कहा गीताली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, ही है बिहसी कहत हनुमान, हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान सुहृद साधु सूची सरल भीषण जान परत अनुमान। मुझे तो लगता है कि भीषण सुहृद है, साधु है, सरल है, पर यह जो मैं कह रहा हूं अनुमान से ही तो कह रहा हूं, मैंने तो नहीं देखा। मानो आपने हंस करके सुग्रीव की ओर देखा। तुम बताओ, न सुग्रीव के पास शायद दृष्टि देखने की है, न मेरे पास। सुग्रीव जो है अपनी दृष्टि से तो मुझे भी शत्रु मान करके भागने की तैयारी कर रहे थे। तो अब न हम दावा कर सकते हैं, मेरी दृष्टि के विषय में भक्त लोग कहते हैं कि मैं व्यक्ति की परख नहीं जानता, पर तुम तो लंका में हो आए हो, तुम तो कहो कि ये सज्जन है, सरल है, बड़े भक्त हैं। कितने विलक्षण हनुमान जी हैं। अब प्रभु का समर्थन कर दें तो समर्थन तो होगा, पर सुग्रीव का खंडन तो अपने आप हो जाएगा। सुग्रीव कहते हैं रावण का भाई है, बांधने नहीं योग्य है, पर धन्य हनुमान जी ऐसी भाषा बोले कि मर्यादा टूटी नहीं और प्रभु प्रसन्न हो गए। एक बार नहीं कहा, महाराज मैं नहीं कहता कि सुहृद है। बड़े प्रसन्न हुए सुग्रीव कि शायद मेरी बात ही कहने वाले साधु है, सरल सज्जन है। तो बोले प्रभु क्षमा करेंगे, मुझे तो लगता है कि ये प्रश्न शायद उचित नहीं। क्यों? सूचना मिली है कि शरण में आए हुए, संकेत ये था शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु शरणागति जो है वो न्यायालय है कि औषधालय? न्यायालय है तो न्याय कीजिए कि ठीक है कि नहीं ठीक, और औषधालय में तो रोगी ही आ गए, और रोगी से पूछना कि तुम रोगी हो तो उसका वो तो कही देगा रोगी होते आते क्यों आपके पास। तो अगर प्रधानमंत्री सुग्रीव जी का ये कथन है कि यह बुरा है, रावण का भाई है, तो अवश्य आप ले लीजिए और आप स्वयं ठीक कर दीजिए इसको। इसलिए आपने जो समर्थन किया कि ताली रामायण गोस्वामी कहते खोटो खरो सभी तपा लिए, सो स्नेह सन मानसो। पर वो खोटा है चाहे खरा है, पर डर के मारे अगर शरण में आया है तो आपको स्वीकार करके दोष आपको दूर करना है। ऐसा विलक्षण इस तरह से प्रभु को प्रसन्न कर देते हैं। सुग्रीव का खंडन नहीं हुआ, पर ऐसे ढंग से बोले ठीक है होंगे दोष, मैं कैसे दावा कहूं कि ऐसे नहीं। और तब प्रभु प्रसन्न हो गए हैं। तद उभय भाति आनहु हस का कृपा निकेत, जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। सादर के आगे करी बानर चले जहां रघुपति करुणा कर। सुग्रीव को मिला दे, विभीषण को मिला दे। और एक सूत्र, ये तो बड़ा बहुत ही लंबी प्रसंग का अवसर रही। यह सब होते हुए भी हनुमान की सबसे विलक्षणता, आप रामायण का पाठ करते होंगे, आप ये पाएंगे कि रामायण के अंत में गोस्वामी जी ने प्रभु से मांगा, मौसम दीन दीन हित
तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश वणी हरहु विषम भी काम ही नारी प्यारे जी में लोभी प्रीति में दाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में राम। और ठीक, लेकिन बीच में भी एक दिन मांगा और वो मांगते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, सचमुच अद्भुत कांड है। क्या नहीं दिला देता, क्या नहीं व्यक्ति को प्राप्ति करा देता। सुंदरकांड में गोस्वामी जी की प्रार्थना आप पढ़ते होंगे। श्लोक में भगवान से निवेदन करते हैं, नन्यास्था रघुपते हृदय सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भयाम में कामादिदोष रहितम कुरुमान संच। प्रभु कृपा करके मेरे हृदय में एक ही अभिलाषा है कि मुझे भक्ति दीजिए, पर भक्त के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। आप पाठ करते होंगे, अध्ययन करते होंगे, आप देखेंगे कि मानस में भक्ति के साथ अनेक शब्द जुड़े हुए। अविरल भक्ति मांग बर गीत गीत गयो हरिधाम, या रति हो अविरल अमल अमला भक्ति, अविरल भक्ति, अभंग भक्ति। इस प्रकार से भक्ति के साथ जो शब्द जुड़े हुए हैं वो भक्ति के विविध रूपों के परिचायक और उसका अर्थ है। और उस अर्थ में सबके संदर्भ में सब में अंतर। अविरल या अभंग, जैसे मारीच चलता है तो उसके लिए गोस्वामी जी शब्द जोड़ देते, अस जी जान दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। प्रेम नहीं, अभंग प्रेम। और इसका तात्पर्य है कि प्रभु ने बाण मारा, जिसको बाण लगने पर भी, जिसका हृदय पर प्रभु ने बाण चलाया फिर भी प्रेम भंग नहीं हुआ, वो अभंग प्रेम है। इस तरह से गोस्वामी जी भगवान से कहते हैं कि मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। क्यों क्यों मांग रहे हैं और निर्भरा भक्ति का तात्पर्य क्या है? बस यही श्री हनुमान जी और गोस्वामी जी ने हनुमान जी से जो भक्ति का दिव्य रूप पाया, जिसकी चर्चा कल की गई थी। गोस्वामी जी प्रभु हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को काशी में भी भगवान का दर्शन करा सकते थे, अयोध्या में भी करा सकते थे, पर उनको उन्होंने चित्रकूट में कराया। हनुमान जी किष्किंधा वालों को भगवान से मिला दें, लंका वालों को भगवान से मिला दें, पर चित्रकूट का संदर्भ जुड़ा हुआ है इस शब्द से। यहां क्यों मांग रहे हैं? और भक्ति के साथ जो निर्भरा शब्द है उस शब्द पर ध्यान दें आपने, और उसका सूत्र आपको मिलेगा कथा के प्रारंभ में जो चौपाइयां पढ़ी गई। हनुमान जी कितने महान हैं, कितना दुर्गम समुद्र लांघ करके समस्त विघ्न बाधाओं को पार करने में समर्थ होते हैं, अशोक वाटिका में मां के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वे श्री हनुमान जी क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और उन्हें क्या मिला? और उसका सूत्र यही कि वे बार बार मां को संबोधित करते हैं मां। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि सेवक के रूप में प्रभु ने स्वीकार कर लिया, पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। प्रभु से हनुमान जी ने कहा था, सेवक सुत पति मातु भरोसे राही असोच बनई नहीं पोसे। प्रभु जैसे सेवक स्वामी के भरोसे और पुत्र माता पिता के भरोसे, उसी तरह से मेरे दो नाते। प्रभु ने हनुमान जी को दास का पद दिया, दास पद की दीक्षा दे दिया। सो अनन्य से जाके मति न चरई हनुमंत, पर प्रभु के मुख से पुत्र शब्द नहीं निकला। और सेवक और पुत्र में एक अंतर है। सेवक जो पाता है वो सेवा के बदले में पाता है, और पुत्र जो पाता है वो सेवा के बदले में नहीं, सहज रूप से उत्तराधिकार में पाता है। साधन के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना एक बात, और कृपा माने पुत्र जो है उसमें क्या है, कितनी सेवा है, सेवा उसे करना चाहिए, उसका कर्तव्य है। पर जैसे उसको सहज रूप से वस्तु प्राप्त है, मानो संकेत यह था कि साधन के द्वारा अगर हम प्रभु की भक्ति करें और पावें तो उसमें निरंतर यह आशंका बनी रहेगी कि साधन में यदि शिथिलता आ जाएगी
कमी आ जाएगी तो हम भगवान से दूर चले जाएंगे। इसलिए माँ के मुंह से किसी तरह से पुत्र शब्द निकले, साधना नहीं करता कोई, जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी। साधना के द्वारा हनुमान जी में जैसी साधना है वैसी किसी में आज तक नहीं हुई, पर इतनी साधना होते हुए भी हनुमान जी को साधना की अपेक्षा कृपा पर भरोसा है। और माँ के सामने उन्होंने एक ही रट लगा दिया, माँ माँ माँ, पर माँ के मुंह से तो प्रमाण पत्र भी मिला, तो उन्होंने कहा जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। तुम मन कर वचन से श्री राम के दास हो, मैं मानती हूँ। हनुमान जी निराश हो गए, बोले वो तो वहां से भी मिल चुका था, माँ भी वही दोहरा दे तो बात कुछ अधूरी सी रह गई। और तब अचानक आपने एक ऐसा वाक्य कहा कि जो चाहते थे पूरा हो गया। जब तक महात्मा प्रभाव दिव्य ज्ञान का वर्णन करते रहे तब तक प्रमाण पत्र मिला। वाह क्या सुंदर कथा, क्या भगवान की महिमा, क्या तुमने सुनाई। हनुमान जी निराश हो रहे, पर एक ऐसी बात कह दिया कि जो ठीक उल्टी थी। जब तक ये कहते रहे कि प्रभु का प्रताप ये है, तब तक तो वाह प्रताप के जानने वाले, प्रभाव को जानने वाले। तो अचानक हनुमान जी कहने लगे, कछु का दिवस जननी धरु धीरा, धैर्य धारण कीजिए। बोले प्रभु आवेंगे पर वो अकेले थोड़ी, तब कपि में सही कहीं है रोड, हम लोग भी तो आएंगे और निश्चल मार तो ही ले जाएंगे। हम लोग सारे राक्षसों को मार देंगे और आपको लेकर के चलेंगे। अब हनुमान जी जब कह रहे थे तो बिल्कुल छोटे से थे, बच्चा कोई अटपटी बात कहे तो हंसी आ जाती, मां आश्चर्य होता है। जो ही कहा कि हम लोग आवेंगे, अचानक तो हनुमान जी चाहते थे वही हुआ। मां ने कहा, है सुत कपि सब तुम्हें समाना, पुत्र सब तुम्हारे बराबर है। इसका अर्थ भाई तुम उत्साही तो बहुत हो। बच्चे ऐसी बात कहते हैं तो लगता है कि हाँ बच्चा गया, मैं शेर को मारूंगा तो कोई ये थोड़ी मानता है कि शेर मारे। हाँ उत्साही जरूर, तुम बात तो बहुत कहते हो, पर सोचो तुम इतने छोटे से, राक्षस कितने विशाल। हनुमान जी को लगा कि अब क्या करें, जो चाहते थे वो तो हो गया, सुत शब्द तो निकल गया, अब मां को है संदेह। तो आपने कहा कि अब क्या करें। वो सुन कपि प्रगट कीन निज दिया, कनक भूधरा खार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। जो ही विशाल रूप देखा, सीता मन भरोस तब भयो। अच्छा अच्छा, लेकिन अब हनुमान जी डरने लगे। बोले मां का संदेह मिट करके भरोसा तो हो गया, पुत्र भी मान लिया, कहीं बड़ा बेटा न मान ले, क्योंकि बड़े बेटे से भी आशा की जाती है कि इतने बड़े हो गए तो किया तो करो। तो आपने सोचा कि अब मां ने बड़ा न माने, आप एक रूप प्रकट करने के बाद फिर तुरंत छोटे हो गए। अब मां को बड़ा तुम्हारा ये रूप असली है कि वो है। हनुमान जी ने कहा, मां असली रूप तो मेरा वही है, तो इतना बड़ा। बोले प्रभु प्रताप ते गरुड़। मां ये तो प्रभु का प्रताप है कि प्रताप, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। तो मैं तो बड़ा छोटा सा हूं, पर प्रभु का प्रताप है। प्रसन्न हो गए और तब उनके मुंह से जो वस्तु चाहते थे वो निकला। उन्होंने कहा, जैसे मां ने सब कुछ जो था वो उसे लुटा दिया, बस मन संतोष सुनत कविवानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशिक दीन राम प्रिय जाना। ओ तात बल शील निधाना, बल बल के साथ शील, अजर अमर गुण निधि। सब अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण तुम में आ जाए, बल आ जाए, शील आ जाए, सब दिया। पर इतना सुन करके भी हनुमान जी ऐसे नहीं लगे कि बहुत आनंद आया, लगा कि, और तब उन्होंने वह दे दिया जो वही दे सकती है, उन्हीं को अधिकार, और वह तो मिलना बड़ा कठिन है। अंत में जब हनुमान जी को उतना संतुष्ट नहीं देखा, मानो संकेत था मेरी बात सुन करके आपको तो संतोष हो गया, मन संतोष सुनत कविवानी, पर आपके आशीर्वाद को सुन के मुझे तो संतोष नहीं हुआ।
अब आपको संतोष हो गया तो मुझे भी तो संतोष होना चाहिए। तो माँ ने तुरंत कहा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ, करई बहुत रघुनायक तो, श्री राम से बहुत प्रेम करें, हमारे कीर्तन तुम पर बहुत बहुत क्षोभ करें। बस इतना सुनना था कि वो स्वामी जी ने कहा, जो ही ये शब्द निकला हनुमान जी सुनते ही करई कृपा, प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर, बालक जो माँ के प्रति भाव संबंध की अनुभूति है वही निर्भर। माने बालक पूरी तरह से माँ पर निर्भर है, उसको खिलाना है तो माँ जाने, नहलाना है तो माँ जाने, उसकी चिंता करना है तो यह जो निर्भरा। जब हनुमान जी ने सुना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाय पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, बार बार प्रणाम करते हैं। और आपने कहा अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता, मां अपने कृतकृत्य हो गया। हनुमान जी से किसी ने पूछा, प्रभु के दर्शन के बाद भी कृतकृत्यता बाकी थी क्या? कहा थी। कृतकृत्यता करने के लिए कुछ न बचे तो प्रभु ने तो मुझे आदेश दिया कि तुम्हें ये करना, तो उन्होंने आदेश दिया और उनकी कृपा से वो मैंने किया। पर कृतकृत्य तब हुआ जब मां ने मुझसे कुछ करने के लिए नहीं कहा, और कृपा की पराकाष्ठा तब हो गई कि जब ये भी नहीं कहा कि तुम प्रभु से प्रेम करो। जब उन्होंने कह दिया प्रभु ही तुमसे प्रेम करे तो हम निश्चिंत है, अब प्रेम प्रेम भी हमें नहीं करना है, भक्ति भी नहीं करना है, जो कुछ करना है उन्हें करना है, बस करें। यही निर्भरता, यही है निर्भरा भक्ति। और ये जिस हनुमान जी ने जब ये निर्भरा भक्ति पाई और लगा कि सचमुच कितनी चिंता हो गई, हनुमान जी तुरंत कहने लगे कि मुझे तो बड़ी भूख लगी। छोटा बच्चा माँ से जैसे कह देता है। तो माँ ने जब ये कहा कि पुत्र देखने रहो कितने पहरेदार हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। अभी इतना आशीर्वाद देने के बाद भी जब इतनी चिंता है, अजर बना दिया, अमर बना दिया, फिर भी चिंता कर रही है, तो बस ये तो माँ ने मुझे छोटे ही बच्चा माना। हनुमान जी ने जिस निर्भरा भक्ति को पाया, तुलसीदास जी को लगा कि इससे बढ़ करके मुझ जैसे निस्साधन व्यक्ति के लिए कौन सी भक्ति हो सकती, मैं कौन सी भक्ति करने का अधिकारी हूं। का वह तो कृपा की भक्ति जिसमें जीव पूरी तरह प्रभु पर निर्भर है, प्रभु को ही करना है, ऐसी निश्चिंतता। और तो बड़े चतुर, आपने प्रभु की स्तुति किया और स्तुति में श्याम के गुणों का वर्णन किया और अंत में निर्भरा भक्ति की याचना की। संकेत क्या था? तो तुम वहीं चले जाते लंका में, उनसे तुम निर्भरा भक्ति पा लेते। मां छलांग लगाने की शक्ति मुझ में थोड़ी, कोई बंदर नहीं जा पाया। पर अगर किशोरी जी इतनी करुणामयी है कि उन्होंने हनुमान जी को निर्भरा भक्ति दिया, तो आप भी तो बदले में वैसे दिखाइए। इसलिए भक्ति में प्रयोग से लगो तो वो निर्भरा में उन्होंने हनुमान को दिया, मुझे दे दी।